दोस्तों, करवा चौथ की व्रत विधि व पूजा विधि। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु व स्वस्थ जीवन के लिए करती हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम करें स्टोरी शुरू, आप चैनल को कर दें लाइक और वीडियो को कर दें शेयर, ताकि और दोस्त भी इसका मजा ले सकें। एक दिन एक करवा या गिलास लेकर उसमें चावल भरें, उसमें एक सिक्का व एक पतासा डालें व लाल कपड़े से बांध दें। कहानी सुनने के लिए मिट्टी से 4 कोण का चौका लगाएं। चारों कोणों पर रोले से बिंदी लगाएं। बीच मिट्टी या सुपारी से गणेश जी बनाकर रखें और रोली मोली व चावल से गणेश जी की पूजा करें। आप चौके के ऊपर करवा रखें और उस पर ब्लाउज पीस रखें। पानी का कलश, पताशा व चांदी की अंगूठी रखें। अपने हाथ में 4 गेहूं के दाने लेकर कथा सुनें। जब चौथ की कथा सुनने के बाद जो 4 गेहूं के दाने हैं उसे तो रात में चांद को अर्घ देने के लिए रख लें व दूसरे 4 दाने लेकर गणेश जी की कहानी सुनें। उसके बाद सूर्य को अर्घ दें। जो चांदी की अंगूठी हमने पूजा में रखी थी उसे भी अर्घ देते समय हाथ में ले लें। रात में चंद्रोदय होने पर जो गेहूं के दाने रखे हैं उसे अर्घ दें और भोग लगाएं। करवा और ब्लाउज पीस अपनी सास या ननद को दें और उसके बाद अपना व्रत खोलें। जो लोग ब्लाउज पीस या साड़ी नहीं डालते हैं वो उसकी जगह पर सूट या चुंदड़ी भी रख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं कथा। लेकिन अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को कर दें लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। 7 भाई थे, उनकी एक बहन थी। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और हमेशा उसके साथ ही खाना खाते थे। जब बहन की शादी हो गई तो बहन ने करवा चौथ का व्रत किया। सभी भाई शाम को खाना खाने के लिए बैठे। तब उन्होंने अपनी बहन को भी अपने पास बुलाया। तब बहन ने कहा कि आज मेरा चौथ का व्रत है, इसलिए मैं चांद निकलने के बाद ही खाना खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद पता नहीं कब तक उदय होगा, अपनी बहन तो भूखी है। उन सब ने उपाय सोचा और पहाड़ पर जाकर आग जलाई और उसके आगे चालनी लगाकर चांद बना दिया और बोले कि बहन, चांद उगाया है, जल्दी से आ जाओ। वह अपनी भाभीियों से बोली कि चांद उगाया है, तो भाभियाँ बोली कि ये चांद आपके लिए उगा है। वह भोली थी, नकली चांद के अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई, बिना किसी बात को सोचे समझे। अब उसे कहाँ पता था इतना। उसने जैसे ही पहला ग्रास तोड़ा तो उसमें बाल आ गया। दूसरा तोड़ा, इतने में उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि लड़की को तुरंत ससुराल भेजो। जब माँ ने बेटी को विदा करने के लिए कपड़ों का बक्सा खोला तो उसमें भी सबसे पहला कपड़ा काला कपड़ा निकला। तब माँ बहुत ज़्यादा डर गई। उसने अपनी बेटी को एक चांदी का सिक्का देते हुए कहा कि तुझे रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूती जाना और जो तुझे सुहागन होने का आशीर्वाद दे उसे ये सिक्का दे देना और अपने पल्लू पर गांठ बांध लेना। वो पूरे रास्ते ऐसा ही करती गई, पर किसी ने उसे सुहागिन होने का आशीर्वाद ही नहीं दिया। जब वह अपने ससुराल पहुंची तो बाहर उसके जेठूती खेल रहे थे। उसने उसके पैर छुए तो उसने सदा सुहागन का आशीर्वाद दिए। तो उसने सिक्का जेठूती को दिया और पल्लू पर गांठ बांध ली। जब घर के अंदर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। जब उसके पति को जलाने के लिए जाने लगे तो उसने नहीं ले जाने दिया। तब सबने कहा कि गांव में लाश नहीं रहने देंगे, तो गांव के बाहर एक झोपड़ी बना दी और वह अपने पति के साथ उसमें रहने लगी और अपने पति की सेवा करने लगी। रोज घर से बच्चे उसे खाना दे जाते। कुछ समय बाद माँ की चौथ आई तो उसने व्रत किया। रात को चौथ माता गाजती गरजती आई तो उसने माता के पैर पकड़ लिए। माता पैर छुड़ाने लगी, बोली, 7 भाइयों की बहन घनी भूखी, मेरे पैर छोड़। जब उसने पैर नहीं छोड़े तो चौथ माता बोली कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी तो वैशाख माता है।
उसके पैर पकड़ना, शायद तेरा काम बन जाए। कुछ समय बाद वैशाख की चौथ आई तो उसने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मेरे से बड़ी तो भादवे की चौथ आएगी। उसके पैर पकड़ना। जब भादवे की चौथ आई तो 7 भाइयों की बहन ने फिर से व्रत रखा। उसने भी यही कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी कार्तिक चौथ है, वो ही तेरे पति को जीवन दे सकती है और वो ही तेरा उद्धार कर सकती है। लेकिन वो तेरे से सुहाग का सामान मांगेगी तो तू वो सब तैयार रखना। लेकिन मैंने तुझे ये सब बताया है, ऐसा मत कहना। जब कार्तिक चौथ आई तो उसने अपने पति के लिए व्रत रखा। रात को चौथ माता आई तो उसने पैर पकड़ लिए तो माता बोली, 7 भाइयों की लाडली बहन घनी भूखी, घनी तिसाई, पापिनी, मेरे पैर छोड़। तब वो बोली कि माता, मेरे से भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो और मेरे पति को जीवन दान दे दो। जब उसने माता के पैर नहीं छोड़े तो माता बोली कि ठीक है, जो सामान मैं मांगूँ वो मुझे ला कर दे, तो मैं इस बारे में कुछ सोचूंगी। माता ने जो सामान मांगा वो उसने ला कर दिया, क्योंकि वो तो उसने पहले से ही तैयार रखा था। तब चौथ माता बोली, तुझे ये सब किसने बताया? वो बोली, माता, मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ, मुझे ये सब बताने यहाँ कौन आएगा, मुझसे तो कोई बात भी नहीं करता। चौथ माता ने मांग में से सिंदूर लिया और आँख में से काजल व चितली उंगली से मेहंदी निकालकर उसके पति के छीटा तो उसका पति जीवित हो गया और उसे सदा सुहागन का आशीर्वाद भी दे दिया। सुबह बच्चे जब खाना लेकर आए तो अपने चाचा को जीवित पाया। दौड़कर घर गए और सबको बताया कि चाचा जीवित हो गए हैं। सब लोग वहां गए तो देखा कि बच्चे सच कह रहे थे, चाचा सच में जीवित हो चुके थे। अपने बेटे को जीवित देखकर सास बहू के पैर पकड़ने लगी और बहू बोली, सास जी, आप ये क्या कर रही हैं? मैंने कुछ नहीं किया, ये चौथ माता ने किया। चौथ माता जैसे उससे सुहाग दिया, ऐसे सभी सुहागिनों को जो कथा सुन रही हैं सुहाग देना और उनके पति की रक्षा करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो माता चौथ माता की।